तो ठीक है, देन इट्स डिसाइडेड। हमें लाश को ले लेना चाहिए और उसका क्रियाक्रम भी कर देना चाहिए। चाचा जी, आप दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। कोई बने या ना बने, उस लाश का वारिस मैं हरगिज नहीं बनूंगा। ओके फाइन, मैं लाश अपने कब्जे में ले लेता हूँ, सारे इंतजामात भी मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग को उस वक्त वहां मौजूद होना चाहिए। तुम यहाँ जितनी मिठास सोनू के दिल में डालने की कोशिश करोगी, उससे कहीं ज्यादा कड़वाहट रोनी उसके दिल में डालेगा, देखना। तुम 2 मिनट के लिए रोनी को भूल नहीं सकते। I'm sorry. उठ गए हैं जनाब। जाओ जाओ, लाडला बेटा है ना तुम्हारा, हमारा क्या है, हम तो गुजारा कर ही लेंगे। जाओ। ये जो जिसे तुम डाइवोर्स कहती हो ना, वो मेरे एक रिश्ते का डेथ सर्टिफिकेट है यार। और हाँ, जिस दौलत की वजह से ये मौत हुई है ना, अब रोनी तुम्हें वो दौलत कमा के दिखाएगा। शिवानी से मेरी बात हुई, मैंने पूरी कोशिश की है यार। देखते हैं शिवानी क्या तय करती है। तू इत्मीनान रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? खाली बैठी थी, सोचा पैकिंग कर लेती हूँ। बहुत जल्दी है ना तुम्हें जाने की? फैसला हो चुका है, मजबूरी है, जाना तो है ही। और इतना सामान इकट्ठा कर लिया था, दुनिया बसाने आई थी ना, बटोर रही हूँ। शिवानी, ये सब छोड़ दो, मैं पैक कर दूंगी। क्या फर्क पड़ता है पूजा, मैं करूँ या तुम, आज या कल जाना तो है ही। शिवानी, फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, इस घर को फर्क पड़ता है। इस घर के अकेलेपन से मैं अभी से डरने लगी हूँ। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं। पूजा, मैं तुम्हारा डर समझती हूँ, महसूस भी करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, I'm sorry। हाँ, मैं जानती हूँ, हम सब मजबूर हैं। तुम्हारे बिना इस घर की कल्पना करती हूँ ना, तो मेरा दिल बैठ जाता है। सोचती हूँ गांव वापस चली जाऊं। नहीं पूजा, तुम गांव वापस नहीं जाओगी। जैसे मुझे पता नहीं है कि गांव में क्या हुआ था। सब कुछ तो तुमने मुझे बता दिया था, रंजना देवी के हवाले करके, जैसे उन्होंने तुम्हारा क्रियाक्रम कर दिया हो। भूल गए हैं वो तुम्हें। तुम कमजोर मत होना पूजा, तुम यहीं रहोगी। नहीं शिवानी, पहले रक्षंदा, फिर नानी माँ, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। पता नहीं मेरे हर रिश्ते का नतीजा अकेलापन ही क्यों होता है। गांव छूटने पर मैं इतना नहीं रोई जितना मैं रक्षंदा के मौत पर रोई। और माँ जी के घर छोड़ते वक्त मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे आज लग रहा है तुम्हारे जाने पर। पूजा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिलहाल कुछ नहीं, बस तुम अपने दुख मुझसे बांट लेना और मैं मेरे दुख तुमसे बांट लूंगी। कम से कम हमारे मन तो हल्के हो जाएंगे। पूजा, जाने से पहले त्यागी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मुझे ऐसे नहीं मिलना चाहिए ना। नहीं शिवानी, तुम्हें त्यागी से जरूर मिलना चाहिए। ये तुम्हारी प्यार की परीक्षा होगी। हाँ, पर उसके सामने आंसू मत बहाना। उसके आंसू पहुंच लेना, उसके सामने मुस्कुराना। उसे ये मत दिखाना कि तुम्हारे दिल में दर्द है। अगर तुम उसका सहारा बनकर जा सकती हो
जरूर जाना। उसके बाद त्यागी को हर सजा कम लगेगी। हाय सुनील। ये क्या हो रहा है? ये हमारे घर की सजावट हो रही है। या इस घर को अपने घर के जैसे बनाने की कोशिश हो रही है? क्यों, ये मेरा घर नहीं है क्या? सोच लो। अरे बाबा, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है और मुझे जिंदगी भर यहीं तो रहना है। अच्छा, गुजारा हो पाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर को चाहे तुम जितना भी सजा धजा लो, मल्होत्रा घराने के घर के जैसा कभी नहीं बना सकती। मेकअप करने से नाक नक्श नहीं बदलते हैं मोहतरमा, वैसे ही नक्शा बदलने से घर कभी भी बड़ा नहीं हो जाता है। सुनील खबरदार, जो इस घर के बारे में कुछ भी अनाप-शनाप बात की। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, चाहे तुम्हें भी बड़ा ही खराब लगे। अरे रितु, रितु, रितु देखो, रितु, रितु क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? इस घर को पहले जैसा बना रही हूँ। देखो, रितु, आई एम सॉरी। देखो, देखो, मैं तंज में ये बात नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी। देखो, आई एम सॉरी। मैं मजाक कर रहा था। सुनील, तुम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आवाज में तंज मैं बिल्कुल पहचानती हूँ। पकड़े गए। प्लीज, प्लीज, सॉरी। सुनील, मैं तुमसे हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे बुरा लगता है। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जब मैं आसपास अपनी नजर घुमाकर देखता हूँ तो सारे रिश्ते मुझे टूटते हुए नजर आते हैं। शादी के बाद की हकीकत कुछ और ही हो जाती है। और तुम देखना, शादी के बाद तुम्हारी भी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। और ये बात मैं तंज में नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे झुमके की कसम। सच में इस घर में और तुम्हारे घर में बहुत बड़ा फर्क है, मान लो इसको। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है ना? हाँ, बिल्कुल है। सुनील, तुम समझते क्यों नहीं? उस घर में सब कुछ है, लेकिन मेरा सुनील नहीं है। और इस घर में, इस घर की एक एक चीज में सुनील है। सुनील, जब तुम नहीं होते हो ना, तो ये सब मिलकर तुम्हारी कमी पूरी करते हैं। तुम्हारी टेबल, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी कलम, तुम्हारी ऐनक, तुम्हारे ये कपड़े, ये सब मुझसे बातें करते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनियो, मार सुटिया। सुनील वर्मा, आज तुम ये केस हार गए। आज अपने घर की कचहरी में आपके वकालत का लाइसेंस कैंसिल। दरवाजे पर खड़े मेहमान को देखकर उसे अंदर आने को कहते हैं। और अगर तुम उस मेहमान से ना मिलना चाहो तो उसे चले जाने के लिए कहते हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? क्योंकि यहाँ बैठकर तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मेरी कामयाबी से इतना चिढ़ते क्यों हो? वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने कामयाबी को काफी सर चढ़ा कर रखा हुआ है। सर पर तो तुम्हारे जिद सवार है, किसी भी तरह मुझे नीचा दिखाने की। नीचा दिखाने का काम तुम्हारा गरूर, तुम्हारा घमंड बखूबी निभा रहा है मिस्टर वॉल्टर। अब बस भी करो नीतू, ये बचकानी हरकतें करना बंद करो। इस तरह हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर बेवजह कीचड़ उछालना शोभा नहीं देता। मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत जरूरी बातें तय करने आया हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहीं जा रही हूँ। जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ मैं जा रही हूँ उसके सामने तुम्हारी हर बात मेरे लिए गैर जरूरी है। तुम्हारी शादी से बढ़कर क्या तुम्हारे लिए और कुछ बहुत जरूरी हो सकता है? इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बैठकर अपनी शादी की तारीख तय करने आया हूँ। 7 जन्मों के बाद वाला कैलेंडर लाए हो अपने साथ? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ये बकवास कर रही हूँ कि 7 जन्मों तक तुमसे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। 7 जन्मों बाद शायद पॉसिबल हो, तब तक शायद तुम बदल जाओ या मैं। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा दिल बदल गया है, तुम्हारा प्यार बदल गया है, अब तुम्हारा इंटरेस्ट शायद कहीं और है और शायद तुम अपने उसी इंटरेस्ट से मिलने जा रही हो। That's like Walter. इसी बात का तो मुझे इंतजार था। तुम जानते हो तुम्हें छोड़ना मेरे लिए कितना आसान सा होता जा रहा है।
मैं जितना तुम्हें सुनती हूँ उससे कहीं ज्यादा तुमसे नफरत करने लगती हूँ। एंड बाय द वे, मैं करण से मिलने जा रही हूँ हॉस्पिटल में। नीतू, क्या हो गया तुमको? तुम मुझसे इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अब क्या कमी है मुझ में? सिर्फ एक कमी है उस वॉल्टर की जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जाने तुम उसे कहाँ छोड़ आए हो और साथ ले आए हो ये चमकती धमकती ये अनाप शनाप चीजें जिसमें मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये दौलत और ये कामयाबी सिर्फ मैंने अपने लिए हासिल की है? इसमें तुम्हारा कोई श्रेय नहीं है? नीतू, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया है। और अफसोस की बात यह है कि जो कुछ तुमने किया उसमें तुम मेरे वॉल्टर को गवा बैठे। रही बात दौलत और कामयाबी की, तो मिठाई की दुकान पर बैठे लोगों को लड्डू दिखाकर नहीं लुभाया जा सकता मिस्टर वॉल्टर। मैंने इतनी दौलत देखी है, इतनी दौलत देखी कि मेरा मन भर चुका है और मेरे मन का जो दूसरा हिस्सा खाली उसे तुम भरने लायक नहीं रहे। देखो वॉल्टर, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई तो वो बदतमीजी कहलाएगी और मुझे ये बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। सो प्लीज। कम से कम आपने हमारा इतना बात तो मान लिया होता सुभानी जी। यहाँ नहीं आते, हमका अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कितना अच्छा लगता है ये मेरा दिल अच्छी तरह से जानता है त्यागी। ये आपके और हमरे दिल का बात गए जमाने का बात हो गया है और ये आपका बहुत बड़ा गलत फहमी है कि आपका यहाँ आना हमका अच्छा लगता है। मुझसे किए हुए वादे पर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अब मुझसे बेताल्लुक होने का दिखावा कर रहे हो। आप जो कह रही हैं वो बात 16 आने सच है, लेकिन हम आपको भूलना चाहता हूँ और आप हैं कि बार बार हमें सामने आके खड़ी हो जाती हैं। मैं तुम्हें और तुम मुझे कभी नहीं भुला पाएंगे त्यागी। क्यों सूरज को फूंक कर बुझाना चाहते हो? शिवानी जी, जाइए ना, अपने इस सूरज को ले जाइए और कहीं और नया दुनिया रोशन करिए। हमका भुगतने दीजिए अपना कर्म का अंधेरा। त्यागी, काय को आप ही बहस पे बहस कर रही हैं? आपका जो मन करे, मन मर्जी करे वो काम करिए, लेकिन हम आपके हाथ छोड़ता हूँ कि हम पर रहम करिए और यहाँ मत आइएगा। यहाँ मैं तुम्हारी कई सारी बातें मानने के बाद आई हूँ त्यागी। देखिए ना, हमका कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। ये बार तो हमने आपसे बात कर लिया, लेकिन अगली दफा अगर आप यहाँ आए तो हम मौन धारण कर लूंगा। हमारी अगली मुलाकात कहाँ होगी, कब होगी, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ त्यागी कि यहाँ नहीं होगी। मैं आज रात को वापस जा रही हूँ। आज रात? आज रात मैं वहां जा रही हूँ जहाँ त्यागी नहीं होगा। आज रात मैं वहां वापस लौट जाऊंगी जहाँ मुझे बिना जिंदगी के जिंदा रहना होगा। आज रात मैं अपनी सारी खुशियां इस कैद खाने में छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। आज हमारे आंसुओं को कोई रोक नहीं सकता। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है त्यागी, और करते हैं। मैं तो तुम्हारे लिए रो ली, क्या तुम खुलकर मेरे सामने नहीं रोगे? ठीक है, मैं जा रही हूं। अगर कभी भी मेरी उम्र को जिंदगी देने का दिल करे तो सिर्फ 3 लफ्ज मुझ तक पहुंचा देना। वापस लौटा, अपने सामने पाओगे। कुछ नहीं कहोगे, ठीक है, मत कहो, लेकिन एक बार मेरी तरफ मुड़कर तो देख लो। ताकि प्लीज मुझे ऐसे विदा मत करो, मत करो। ऐसे ही चली जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। जा तो रही हूं, जो तुम कह रहे हो वही तो कर रही हूं, लेकिन एक बार मेरी तरफ मुड़ जाओगे तो क्या हो जाएगा?
मैं तुम्हें देखे बिना नहीं जाऊंगी त्यागी। वजह था शिवानी जी, इसे कह रहा था, आपका समझते हैं, काम आपको नजर भर के नहीं देखना चाहता हूं। अब जाइए। नहीं नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं है मास्टर जी। देखिए, बल्कि आपने मेरे लिए चारा छोड़ा ही नहीं है। अरे मास्टर जी, आप ट्रायल के बाद बिल्कुल भूल जाइए। देखिए, आप वो तमाम सूट और कपड़े मेरे घर पे भिजवाने का कष्ट कीजिए। अगर फिटिंग सही नहीं होती तो उसकी आप बिल्कुल फिक्र न करें। अगर पतलून लूज भी हुआ तो एक हाथ से पतलून पकड़ के फेरे ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए आप। हाँ अरे मास्टर जी, अब टाइम है कहाँ मेरे पास। देखिए, जब मैं आपके पास आया था तो हर सांस पर मैंने आपको शादी की तारीख एकदम सही सही और सीधी तरीके से बताई थी ना। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं शादी वाले रोज तो बिल्कुल आकर कपड़े नहीं उठाऊंगा मैं। हाँ, 2 रोज पहले आप उसे भिजवाने का कष्ट कीजिए। मास्टर जी, फिक्र तो मुझे भी हो रही है ना भाई, शादी मेरी हो रही है और पहली बार शादी हो रही है। जी हाँ। हाँ मास्टर जी, आपकी शादी हो गई है? अच्छा, कितने साल हो गए? तभी आपको हमारी शादी गैर जरूरी घटना लग रही है मास्टर जी। ये देखिए, शादी की बात हुई नहीं कि बाराती भी आने शुरू हो गए। जी हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। कमिंग। अच्छा हाँ, बाद में बात। हाँ जी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। जी हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। आया भाई, आइए साले साहब, भाई आइए। हाय। बड़े सजे धजे लग रहे हो। आओ बैठो, आज आइए भाई। इतने मायूस क्यों लग रहे हैं आप? आपकी भी शादी हो जाएगी, हम करवाएंगे। लगता है आपकी शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। शोर तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ, जोर बहुत लगाना पड़ रहा है। तुमको तो पता ही है ना कि 2-3 बार पोस्टपोन होकर शादी की तारीख अब जाके पक्की हुई है। कैलेंडर के जिस भी तारीख पे उंगली रखता था, वो तारीख फिसल के किसी और ही महीने में चली जाती थी। और सच बताऊं, जब तुम्हें दरवाजे पे खड़ा देखा ना, तो ऐसा लगा कि ससुर जी का संदेशा लेकर साले साहब आए हैं कि शादी की तारीख प्लीज पोस्टपोन की जाए। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? दरअसल मैं तेरे पास किसी और ही सिलसिले में आया था। हाँ भाई, शादी के अलावा और भी तो सिलसिले हुआ करते थे हमारी जिंदगी में। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो अल्लाह ही मालिक है सुनील वर्मा का। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या सुनील, मेरी मदद कर दे यार। मैं तेरे पास त्यागी का केस लेकर आया हूं, तो उसका डिफेंस लॉयर बन जा और किसी भी हालत में उसे जल्द से जल्द रिहा करवा दे यार। क्या तुझे त्यागी की रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती? ऋषभ, त्यागी की रिहाई कितने सालों में हो पाएगी, ये तो केस को जांचने पर रखने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं त्यागी को उतना ही जानता हूं जितना तुमसे या अखबारों से पता चलता रहा है। पुलिस फाइलों को छानबीन करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। सुनील, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे त्यागी की रिहाई बहुत मुश्किल होगी। नहीं, आसान भी हो सकती है, पर क्या? देखो ऋषभ, त्यागी तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखता है, इस बिना पर कुछ कह सकता हूं। कहो। ऋषभ, ये केस किसी और वकील को दे दो। क्या? देखो, ये त्यागी की भलाई के लिए बात कर रहा हूं मैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो बुरा मत मानो, शादी के चक्कर में मैं इस केस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और ये केस पूरा अटेंशन डिमांड करता है। सुनील,
देखो सुनील, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैंने कभी ये ऑप्शन कंसिडर ही नहीं किया था। मुझे नहीं लगा था कि मेरे कहने के बावजूद तुम इस केस को नहीं लोगे, और इसलिए मैंने ये सोचा ही नहीं है कि तुम्हारी जगह मैं किस एडवोकेट को। वैसे सुनील, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा एडवोकेट ये केस ठीक से हैंडल कर पाएगा? एडवोकेट बंसल? हाँ, बंसल? वो बंसल? हाँ, वही बंसल। देखो मेरी सलाह आंख मूंद कर मानो, आंख मूंद कर मानो ऋषभ। मैं त्यागी की भलाई के लिए बात कर रहा हूं। एडवोकेट बंसल त्यागी जैसे मुजरिमों की पैरवी बखूबी जानता है। मेरी बात मानो। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा